स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of the water is 1.33. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको जेई मेन में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो देखिए आपको तो सबसे पहले एक टैंक बना लेना है और इसमें पूरा जो है एक लिक्विड भर देना है. कितना डेप्थ तक? 80 सेंटीमीटर के डेप्थ तक. ठीक है, अब क्या करना है कि इसके बॉटम पोजीशन पे एक सोर्स लगा देना है जिससे लाइट बाहर आएगी, पॉइंट सोर्स. अब इससे जब लाइट बाहर आएगी तो ये पूरा फैलेगी ऊपर में ऐसे और ऐसे ऐसे फैलेगी पूरा. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ऊपर में जो एक सर्कल टाइप का शेप बनेगा, जो एरिया बनेगा उसका वैल्यू बताओ. उस सरफेस पे जो ऐसे कुछ शेप बनेगा हमारा, उसका एरिया बताओ, ये एरिया. तो अगर ये एरिया तुम्हें चाहिए तो इसके लिए तो तुम्हें पहले यहाँ पर रेडियस निकालना पड़ेगा. अगर तुम्हें रेडियस ये नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम फिर इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे. तो ये रेडियस तुम्हें यहाँ पे निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में. आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल के बारे में. ठीक है, देखो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसमें कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए. मतलब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से ऐसे जा रही है और इस पॉइंट पे अगर लाइट जो है बाहर ना निकले और ये 90 डिग्री का एंगल बना ले, रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाए, तो ये इंसिडेंस एंगल को ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है. ये सिचुएशन जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे. अगर इससे थोड़ा भी एंगल को बढ़ाओगे, इंसिडेंस एंगल को अगर इससे थोड़ा भी बढ़ाओगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट बेंड होकर के वापस नीचे आ जाएगी. अब क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सरफेस थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट. तो मैक्सिमम यहाँ तक लाइट जो है अपना इमर्ज हो सकता है, यहाँ से बाहर जा सकता है लाइट. लेकिन इसके बाद का एरिया जो भी आएगा उसमें लाइट क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके ऐसे बेंड हो जाएगा. तो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्रिटिकल वैल्यू जो ले रहे हैं वही यहाँ पे ले रहे हैं. मतलब कि इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मान रहे हैं लेकिन ये क्रिटिकल एंगल है. और हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर वो 90 है. क्योंकि इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो लाइट बाहर नहीं जाएगा बल्कि वो TIR करके अंदर ही चला जाएगा. मतलब यही सिचुएशन मैक्स टू मैक्स लाइट के बाहर जाने का हो सकता है. इसके इधर का सारा लाइट बाहर जा सकता है और इसके इधर का सारा लाइट TIR करके अंदर लौट जाएगा. इस पॉइंट पे हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है μ2/μ1 इक्वल्स टू sin I/sin R. μ2/μ1 में ये होगा मीडियम 1 क्योंकि लाइट इसी से निकल के बाहर जा रहा है. ठीक है, तो μ2/μ1 इक्वल्स टू sin I/sin R. तो देखो μ2 मतलब बाहर जा रहा है एयर में, और μ1 का मतलब वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33. sin I जो हमें निकालना है यहाँ पे, और sin R है 90 डिग्री. तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा sin IC इज़ इक्वल टू 1/1.33. ये तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे मिल गया है. ठीक है, अब क्या करना है कि ये एंगल भी IC होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है. तो हमें बेसिकली रेडियस चाहिए था यहाँ से यहाँ तक. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो यहाँ पे बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पूरा, यहाँ 90 डिग्री होगा. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है और हमें ये पता है कि ये जो हाइट है ये 80 है, तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे 10I इक्वल्स टू 80/R लिख दें. क्योंकि ये परपेंडिकुलर का काम करेगा 80, सॉरी R/80, R/80 लिख दें क्योंकि R यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये जो 80 है हाइट, जो वाटर का डेप्थ जो है वो बेस का काम करेगा और ये एंगल का काम करेगा. तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस. तो यहाँ से R हमारा बहुत ईजिली आ जाएगा 80 tan IC. लेकिन हमें tan IC निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने तो sin IC निकाला था. tan I देखो कैसे आएगा. उसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि मान लो कि हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें कि ये एंगल IC है, तो ये 1 होगा और ये 1.33 होगा क्योंकि साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो फिर बेस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना। बेस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो रूट अंडर 1.33 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1.33 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट करके देखना तुम यहाँ पे 0.88 आएगा। तो ये हो गया बेस, ये था परपेंडिकुलर और ये था हाइपोटेनस। अब टेन थीटा लिखना इजी हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 80 इंटू 10 IC। देखो 10 IC परपेंडिकुलर बाई बेस कर देंगे, 1/0.88 करेंगे, ठीक है। अब ये 80 डिवाइड करो 0.88 से, 80 डिवाइडेड बाई 0.88, तो ये आ जाएगा लगभग 91 सेंटीमीटर। अब आ चुका है रेडियस। अब हमें सिंपल इसका एरिया चाहिए था, सिंपल एरिया इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होगी 3.14 और आर की वैल्यू देखो मीटर में लिखते हैं, इसको मीटर में लिखना है तो 100 से डिवाइड कर दो तो 9.91 मीटर। यहाँ पे 0.91, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 0.91 इंटू 0.91, 2.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2.6 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। उम्मीद है तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।